हेलो स्टूडेंट, यूलाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम बोट एंड स्ट्रीम को ख़त्म करेंगे। पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बतावे क्या होगा। देखिए, धारा के अनुकूल का मतलब हुआ कि धारा के साथ, और धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में। तो कहने का मतलब है क्या कि धारा के साथ, आपको हम बताए थे कि धारा के साथ जब भी नाव चलेगी ना तो वो x + y के योग के चाल से चलेगी। यानी कि धारा के साथ बोला है नाव की चाल तो x + y, x माने धारा की चाल और y माने हो गया आपका नाव की चाल। x + y का मान है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल यानी x + y का मान x - y का मान दे दिया है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आपको पता है कि नाव की चाल पूछा है कि क्या होगा, तो हम आपको बोले थे कि जब भी धारा के साथ नाव की चाल दे देगा और धारा के विपरीत नाव की चाल दे देगा, अगर हमको नाव का चाल निकालना है तो दोनों चालों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो नाव की चाल। अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों चालों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा धारा की चाल। तो आइए ध्यान दीजिए इधर। तो हमको पूछा है कि नाव की चाल मतलब x बराबर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 12 + 6 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो ये 18 में 2 से भाग देने को हो गया आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मान लीजिए कि आपसे पूछता क्या कि धारा की चाल क्या होगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 में 2 से भाग देते तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता आपका धारा की चाल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल वह 2.1/3 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति कितनी है। आइए ध्यान दीजिए इधर। धारा के साथ बोला है क्या कि धारा के साथ एक नाव 44 किलोमीटर जाती है, यानी कि x + y के चाल से क्या घंटा में, तो 4 घंटा में। तो अब बताइए हमको कि ये हो गया दूरी और हमको समय दिया हुआ है 4 घंटा में। तो दूरी बटा समय क्या होता है, तो चाल होता है। तो चाल किसका होगा यहाँ पे, तो x + y का होगा। 44/4 हो गया x + y का चाल। इसका मतलब ये हो गया कि काटेंगे इसको तो यह आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। x + y का मान आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि जबकि उसके प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, यानी x - y का मान दे दिया है। टोटल दूरी है 21 किलोमीटर, जो कि कितना समय में, तो 2.1/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 7/3 घंटा में, 7/3 घंटा में। तो जैसा कि पता है कि ये कटेगा, ये तो 7 से 3 बार में और 3 3 आए 9, तो कहेंगे क्या कि x - y का मान आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा गया है क्या कि बताइए कि धारा की गति कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको x + y का भी मान मालूम है और x - y का भी मान मालूम है, तो हम कहेंगे क्या कि जब भी x + y भी मालूम हो और x - y भी मालूम हो, तो अगर x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। बताइए, हमको y का मान चाहिए ना, तो 11 - 9/2 कर दीजिए। 11 में से 9 गया तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आपका धारा की चाल। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। बोला गया किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस मुड़ती है और अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे के पश्चात वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए इधर प्रवाह की चाल दिया हुआ है हमको बोला गया है क्या कि प्रवाह की चाल मतलब कि y का मान दिया हुआ है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, हमको नाव का चाल पूछा है, तो नाव की चाल है, तो आपको बताए हैं कि नाव की चाल जब भी निकालना होगा ना टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, तो उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, और धारा की चाल को क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो आपको बताइए हमको एक बात कि यहाँ पूछा है आपसे
कि 6 किलोमीटर जाकर वापस आया है तो धारा के प्रतिकूल गया 6 किलोमीटर, यानी कि चाल घट जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और धारा के साथ आया होगा 6 किलोमीटर तो ये चाल जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। और बोला है कि कुल समय लगा है दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय कुल समय लगा है, इसको बोला यहाँ पे 2 घंटा लगा है, तो बराबर में 2 कर दिए। तो एक बात बताइए हमको, ऐसे सवाल में जब भी आपको एगो चाल दिया हुआ रहेगा और दूसरा चाल जब पूछेगा आपसे, कभी नाव का चाल दिया रहेगा, धारा का पूछेगा, कभी धारा का दिया रहेगा, कभी नाव का पूछेगा, तो ऐसे कंडीशन में जब एगो चाल दिया रहे और दूसरा चाल आपको निकालना रहेगा ना, तो हम ऐसे सवाल में ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में ऐसा क्या मान ले एक्स का जो LHS बराबर RHS प्रूव हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए, बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 8 लीजिए, बोला है 8 लीजिए। अगर हम 8 लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी 8 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 बटा में 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ हो जाएगा 6 बटा में 8 और 4 12। क्या ये 2 के बराबर होगा? तो देखिए चेक करते हैं, इसको काटेंगे तो इसका आधा 2, इसका आधा 3, और ये हो गया 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब हो गया कि 3 बटा 2 का मतलब हो गया 1.5 और 1 बटा 2 का मतलब हो गया आधा। तो 1.5 रुपया में आधा रुपया जोड़िएगा, 8 ना जोड़िएगा तो 2 रुपये ना बचेगा। तो कहने का मतलब है क्या कि ये 1.5 और आधा मिलाकर के 2 हो गया, बराबर में 2। ये LHS RHS प्रूफ कर दिया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से 11 घंटा में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल क्या है? सुनिए, इस सवाल में आपको दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ना धारा की चाल दिया हुआ है और ना बोट की चाल दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों में से कोई चाल नहीं दिया हुआ है और आपको एगो का चाल निकालना है। निकाल तो दोनों का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस बात को। बोला गया है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत। तो सुनिए, तो आपको पता है क्या कि नाव की चाल को हम क्या मानते हैं? x मानते हैं, और धारा की चाल को क्या मानते हैं? तो y मानते हैं। जब भी नाव और धारा के कंसेप्ट वाला सवाल आएगा तो नाव की चाल मानना होगा तो x मानिएगा और धारा की चाल मानना होगा तो y मानिएगा। अब देखिए, तो बोला गया है क्या कि 8 घंटे धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि चाल यहाँ घट जाएगा। और बोला गया है क्या कि धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर उतना ही समय में, यानी x प्लस वाई में। तो कुल समय लगा है इसको कितना घंटा? बोला है यहाँ पे कि कुल समय लगा इसे 8 घंटा, 8 घंटा कर दिए। अब बोला है क्या कि फिर से बोला गया, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि उसी गति से 11 घंटे धारा के विपरीत दिशा में और अनुदिश जो है से 52 किलोमीटर जा सकती है। यानी कि 35 किलोमीटर जो है वो धारा के विपरीत, यानी x माइनस वाई के चाल से, और धारा के विपरीत जाएगा, यहाँ पे अनुदिश जाएगा, यानी कि साथ में जाएगा। देखिए, विपरीत गया तो 35 किलोमीटर और साथ में गया तो बोल दिया है यहाँ पे 52 किलोमीटर। तब 52 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सकता है x प्लस वाई के चाल से, क्योंकि अनुदिश का मतलब उसी के दिशा में। इसको लगेगा 11 घंटा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 इक्वेशन बन गया है। अगर हमको एगो चाल दिया हुआ रहता, दूसरा चाल पूछता ना, तो हम क्या करते कि वैल्यू को ऑप्शन से बैठा करके इसको संतुष्ट करवा देते मान को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों में से कोई एक को चाल नहीं दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 25 को हम 7 मरतबे पढ़ेंगे ना, 25 को 7 मरतबे पढ़ेंगे तो 175 होता है, और जबकि 35 को 5 मरतबे पढ़ेंगे तो वो 175 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बात को समझिएगा। अगर हम इस पूरे वैल्यू में अगर हम 5 से गुना कर दें, सॉरी इसमें हम 7 से गुना करें और इसमें हम पूरे वैल्यू में 5 से गुना कर दें, तो 7 से गुना करने का मतलब है कि पूरे टर्म में, ऊपर वाले पूरे टर्म में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 8 से गुना करना पड़ेगा। तो आइए 8 से यदि हम गुना करते हैं तो सुनिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका, बात तो समझिए, ये हो जाएगा 25 सते 175। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 175 बटा में x माइनस वाई प्लस 7 से गुना करेंगे इसमें तो 933 63 के 3 हासिल 6 और 7 21 और 6 27 273 बटा में x प्लस वाई बराबर में 8 सते 56। अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो 35 पचे 175 बटा x माइनस वाई
प्लस 52 में हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी के 10 हासिल 1 पचे 25 और 1 26 260 बटा में x प्लस वाई बराबर में 11 पचे 55। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो जैसा कि इसका हम सिंबल यदि हम चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा, आपका बचेगा ये 273 में से 260 घटेगा तो कहेंगे क्या कि 13 बटा x प्लस वाई और बराबर में 56 में से 55 गया तो 1। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई का मान हो जाएगा 13। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनिएगा यहाँ पे x प्लस वाई का मान आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए, x प्लस वाई का मान दोनों में से कोई इक्वेशन में यदि हम पुट करेंगे तो वहाँ से x माइनस वाई का मान निकल जाएगा। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं बगल में, सुनिएगा यहाँ पे। जैसा कि आपको इक्वेशन है पहले 25 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 39 बटा एक्स प्लस वाई बराबर में है 8 दिया हुआ। तो देखिए, तो 25 बटा एक्स माइनस वाई। अब बताइए एक्स प्लस वाई का मान कितना आया है, तो एक्स प्लस वाई का मान 13 आया है। तो यहाँ पे हम 13 पुट कर देंगे, बात को समझिए, 13 पुट करेंगे तो 13 से कर जाएगा 3 बार में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये प्लस क्या उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बराबर किधर जाकर के हो जाएगा 5, और 5 से 25 कर जाएगा 5 बार में, यानी एक्स माइनस वाई का मान हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आपको एक बात पता है कि जब x प्लस वाई का भी मान पता रहे और x माइनस वाई का भी मान पता रहे और x प्लस वाई का भी मान पता रहे, तो हम बोले थे क्या कि जब x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा। तो इसमें हमको निकालना है किसकी चाल, हमको निकालना है धारा की चाल, यानी कि y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 13 इसका अंतर करेंगे, घटाएंगे। तो 13 में से 5 घटा करके 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय कर लेती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.1/2 घंटे में तय करती है। तदनुसार उस धारा की गति कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा हम पिछला बनाए थे। इक्वेशन 2 को मानना पड़ेगा। बोला गया है कि एक नाव धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत मतलब हो गया x माइनस वाई, और धारा के साथ बोला है कि 18 किलोमीटर यानी x प्लस वाई। कुल समय लगा है इसको कितना घंटा, तो दिया हुआ है 3 घंटा लेती है। जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जो है विपरीत जाएगी तो चाल घटेगा, और साथ जाएगी तो बोला गया है क्या 24 किलोमीटर जो साथ में यानी x प्लस वाई क्या घंटा लेती है, तो 6.1/2 यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटा, 13/2 घंटा। ध्यान दीजिए 13/2 घंटा हो गया। तो यहाँ से हमने को निकालना है धारा की चाल क्या होगी। सबसे पहले हम कोई इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे सुनिए, यदि देखिए इधर इसमें यदि हम 3 से गुना कर देंगे ना तो ये 36 हो जाएगा, और ये पहले से 36 है तो कर दीजिए। इसमें हम खाली 3 से गुना करेंगे, इसमें कुछ नहीं तो 1 से समझ लीजिए गुना किए हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 बटा x माइनस वाई, और प्लस में 18 बटा x माइनस वाई बराबर में 18 3 54 हो जाएगा यहाँ पे 54 बटा में x माइनस वाई बराबर 3 3 9। अब नीचे में 1 से गुना करने से हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 36 बटा x माइनस वाई और प्लस 24 बटा x माइनस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ये x माइनस वाई ये विपरीत में है और ये अनुकूल है, अनुदिश है, सीधा में है। अब देखिए बराबर में यहाँ पे 13 बटा कितना है, तो 2 है। तो देखिए कोई एक इक्वेशन को हटाना पड़ेगा, जिसको बैलेंस किया उसको हटा देते हैं। यहाँ से साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। बच जाएगा आपका क्या 54 बटा x प्लस वाई और 24 बटा x प्लस वाई। अब बताइए 54 में से 24 घटेगा तो ये 0 हो गया, और ये 5 में से 2 गया तो 3 30 बटा x प्लस वाई बराबर में यहाँ पे हो गया 9 में से 13/2 घट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 में से 13 गया तो आपका आ गया 5/2। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको 6 बार में कटेगा, और 2 से क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 6 दूनी के 12।
तो कहेंगे क्या कि x प्लस वाई का मान आ गया ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए क्या हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे, कोई पहलुका में या दूसरा में, आपकी मर्जी है, पहला में वैल्यू पुट कीजिए, आपकी मर्जी है दूसरा में पुट कीजिए। अगर हम पहले में पुट करते हैं तो यहाँ हो गया 12/x माइनस वाई और प्लस में 18/x प्लस वाई बराबर में 3 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि x प्लस वाई का मान जो है ना वो दिया हुआ है कितना, तो 12 आया है। 12 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में x माइनस वाई और ये प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा कितना। देखिए इसको काटेंगे तो 6 से 2 बार में और 6 से काटेंगे इसको 3 बार में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 3 है, 3 में से 1.5 घट जाएगा, तो 3 में से 3/2 जब घटेगा तो 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3/2 ही बचेगा ना। तो 12 में x माइनस वाई बराबर में 3/2 ही बच जाएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा ये 4 बार में और 4 दूनी के 8, यानी x माइनस वाई का मान हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब x प्लस वाई का भी मान पता हो और x माइनस वाई का भी मान पता हो तो x का मान निकालना होगा, यानी कि नाव का चाल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग देंगे, और धारा की चाल निकालना होगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे। ठीक है, अब बताइए हमको धारा की चाल पूछा है ना, तो आपको दो को इक्वेशन निकला हुआ है, x प्लस वाई का भी मान निकला हुआ है और x माइनस वाई का भी मान निकला हुआ है। तो y का मान पूछा है तो क्या कर दीजिए 12 माइनस 8/2, दोनों को घटा के दूसरे भाग, तो यहाँ हो जाएगा y का मान हो जाएगा आपका, धारा का चाल हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, तो धारा का वेग क्या है? देखिए 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में और 1 ही किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सवाल में बोला गया है क्या कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब हो गया x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, दूरी दे दिया है और आपको दे दिया है समय 6 मिनट। तो 6 में हम 60 से भाग देंगे, ये किलोमीटर में है और ये हो गया घंटा में। 6 में हम 60 से भाग दिए तो ये आ गया घंटा में, तो 6 से कट गया 10 बार में, 10 से ऊपर गुना हो जाएगा तो आपका चाल हो जाएगा x प्लस वाई का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा। फिर आगे बोला है क्या, तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर जाने में लगता है 10 मिनट। तो धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई का मान निकल जाएगा कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है 10 मिनट। तो मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में आ जाएगा, तो ये वैल्यू पलट के गुना होगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें पूछा गया है कि बताइए कि धारा का वेग क्या है, धारा की चाल क्या है। तो धारा की चाल पूछा गया है ना, यानी कि y का मान पूछा गया है। तो y का मान कैसे निकलता है, ये दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा के दूसरे भाग दीजिए, यानी कि 6 में 10 में से 6 गया तो 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है कि एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटे में तथा ऊर्ध्व प्रवाह 48 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए इधर अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा की दिशा में चले, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया कि धारा के विपरीत दिशा में चली। तो कहने का मतलब है क्या, बात को समझिए। धारा के दिशा में चली तो x प्लस वाई का मान निकल जाएगा, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कितना घंटा में, तो 15 घंटा में, तो 15 घंटा में, तो ये दूरी बटा समय हो गया आपका चाल, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 15 दहा के 150 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया x प्लस वाई का मान। उसके बाद फिर बोला गया है क्या कि वो ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में चली है, वो 48 किलोमीटर कितने घंटा में, 12 घंटा में, यानी x माइनस वाई का मान दे दिया है कि 48 किलोमीटर चली है 12 घंटा में। तो कहेंगे क्या कि 12 चौका 48 यानी हो गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आपको पता है कि हमसे पूछा है कि x का मान क्या और y का मान का अनुपात क्या होगा। x मतलब हो गया कि नाव की चाल और y मतलब हो गया कि धारा की चाल के बीच का रेशियो क्या होगा, अनुपातिक मान क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या कि x का मान यदि आपको निकालना है ना तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 10 + 4/2, और y का मान निकालना है आपको तो दोनों को घटा दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए। तो यहाँ हो गया x का रियल मान हो जाएगा आपका
14/2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि x अनुपात y का मान पूछा है हमसे, यानी कि नाव का चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है, तो 7:3 यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। नाव की चाल यानी कि x और धारा की चाल यानी कि y। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है क्या कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेप सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल धारा के चाल के साथ अनुपात क्या होगा? उसकी चाल मतलब हो गया कि वो नाव की चाल या फिर आदमी की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल पिछला जैसा सवाल है। तो कहेंगे क्या कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 दूरी को, तो 3/4 दूरी को, 3/4 दूरी को धारा के विपरीत दिशा में ना, यानी कि x माइनस वाई का मान दे दिया 3/4 दूरी को 15 मिनट में, तो 15/60 कर दिए, क्योंकि ये घंटा में आ गया समय और दूरी है किलोमीटर में। तो हम क्या किए कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या किए, समय को घंटा में बदल दिए, 60 से भाग दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 चौके 60। इसको पलटेंगे तो 3/4 और गुना में हो जाएगा 4/1, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि x प्लस वाई का मान कितना होगा? तो कहेंगे क्या कि बोला गया है कि वापस तय किया है, तो जब 3/4 किलोमीटर दूरी जब गया है तो वापस भी तो आएगा 3/4 किलोमीटर दूरी ना। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो है से 3/4 दूरी को, जो है 3/4 दूरी को वो आया है 10 मिनट में, तो 10 और मिनट में मतलब कि घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई का मान दे दिया। ठीक है, सुना सुना खत्म हो गया। इसको हम लिखेंगे 3/4 और गुना में लाएंगे तो 6/1, इसका आधा 2, इसका आधा 3, तो 3 3 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए x माइनस वाई का मान निकल गया और x प्लस वाई का मान निकल गया। तो हमसे पूछा गया है क्या कि बताइए कि दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए, अगर हमको x का मान निकालना है ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, यानी कि 3 और 9/2 ये दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग देना है, तो x का मान निकल जाएगा। और यदि आपको y का मान निकालना है ना, तो दोनों को घटाइए, 3 माइनस 9/2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका y का मान निकल जाएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 9 15, 15/2 में 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना, यानी इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 15/2 गुना में ले जाएंगे तो 1/2। इसका मतलब हो गया 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किसका मान? सिर्फ x का मान हो गया। y का मान निकालना है तो 3 दूनी के 6 में से 9 गया। अच्छा बताइए, चाल कभी माइनस में होता है क्या? कभी माइनस में नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 में से 9 गया तो हो गया 3/2 और बटा में 2, इसके बटा कुछ नहीं तो 1। तो क्या करेंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, यानी कि 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया y का मान। तो जैसा कि आपको पता है कि x का मान और y के बीच का अनुपात पूछा है हमसे, तो हम कहेंगे क्या कि x का अनुपात है 15/4 और y का रियल मान आया है 3/4। तो 4 से 4 खत्म हो गया, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी रेशियो आपका आ गया 5:1। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। 5:1 होगा इसके बीच का अनुपात। देखिए स्टूडेंट अगला सवाल है, एक तैराकी की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के दिशा में आने में दुगना समय लगता है, तो बोला गया है क्या कि धारा का वेग कितना है। अब ध्यान दीजिए, बोला गया है कि एक तैराकी शांत जल में, तैराकी मतलब x का मान दे दिया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध जाने और धारा के दिशा में आने में दुगना समय लगता है, तो ध्यान दीजिएगा इधर हमने मान लिया कि दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो d किलोमीटर दूरी गया है। तो d दूरी जब गया है तो बोला है क्या कि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया कि चाल घटेगा। तो चाल घटेगा तो यहाँ पे हो गया 4.5। 4.5 को लिखेंगे हम लोग 9/2 माइनस y कर दीजिए, धारा की चाल को y मान लेते हैं, वही मानते हैं। अब देखिए, अब यही दूरी को जब वो वापस लौटेगा ना, जब यही दूरी को वो वापस लौटेगा तो बोला गया है क्या कि इसको लगता है दुगना समय।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए, ये विपरीत दिशा में है और ये समान दिशा में, तो समान दिशा में चार्ज क्या होता है, जुड़ जाता है, समान दिशा में चार्ज जुड़ता है। अच्छा बताइएगा एक बात हमको कि दुगना समय लगा, तो दुगना समय, अच्छा दूसरे गुना हम किस में करेंगे, दूसरे गुना हम किस में करेंगे, तो बात को समझिए, इसमें जो है चाल जो है से दोनों का क्या हुआ, दोनों का चाल जुटा हुआ है। तो जब चाल जुटा हुआ रहता है तो समय कम लगता है, और चाल जब घटा हुआ रहता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि छोटा वैल्यू में देखिए, छोटा वैल्यू में हमेशा क्या करेंगे, दूसरे गुना करेंगे, छोटा वैल्यू में हमेशा क्या करेंगे, दूसरे गुना करेंगे। अच्छा बताइए दूसरे गुना किस में करेंगे हम, क्योंकि इसका समय कम है, अरे कम समय में चाल ज़्यादा है, जुड़ जाएगा, ज़्यादा तेज चलेगा तो जल्दी ना पहुंच जाएगा। तो कम वाला में यदि हम दूसरे गुना करेंगे ना, तो ये ज़्यादा वाला समय जो लगा है उसके बराबर हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे डी से डी खत्म हो जाएगा। आइए, तो ये डी बट्टा में ये दोनों का चाल घटेगा क्योंकि विपरीत दिशा में है, और समान दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डी से डी खत्म हो जाएगा, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं बचे तो एक बचेगा। तो 1 बटा में 9/2 माइनस वाई है, या इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2y बटा में 2, और बराबर में यहाँ हो जाएगा 2 बटा में 9 प्लस 2y बटा में 2। तो ध्यान दीजिए, इसको ऊपर में क्रॉस गुना कर देंगे, सॉरी क्रॉस गुना नहीं, सॉरी ऊपर में गुना करेंगे, इसको ऊपर जाएगा ये तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 9 माइनस 2y, और बराबर में 2 दूनी 4, 4 बटा में 9 प्लस 2y। ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये 2 बार में कर जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, इधर हो गया 9 प्लस 2y, और बराबर में 2 से गुना होगा तो 9 दूनी 18, और माइनस के 2 दूनी 4y। एक काम कीजिए, 18 जो है 18 जो है वो प्लस का आएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के 18 प्लस के 9, तो माइनस के 9 हो गया यहाँ पे, और बराबर में ये जो है वो प्लस में 2y है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा तो 6y हो जाएगा माइनस के, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो y का मान यदि आपको निकालना है तो हम कहेंगे क्या कि 9/6, तो काटेंगे 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y का मान आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, देखिए बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। आगे बोला गया है कि एक मोटर बोट शांत जल में 9.1/3 किलोमीटर की चाल से चल सकता है। यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा में आने में 3 गुना समय लगता है तो धारा की चाल कितनी है। तो देखिए ये सवाल को हम बनाएंगे कि डी दूरी को तय किया होगा, तो नाव का चाल दे दिया है 9.1/3, यानी कि 9 × 27 और 1 28/3, 28/3, और धारा के विरुद्ध आया है तो क्या होगा, चाल घटेगा। और फिर बोला है क्या कि वही दूरी को धारा के दिशा में जब जाता है ना, यानी 28/3 और प्लस के y, तो इसको बोला 3 गुना समय लेता है, तो 3 से गुना करेंगे, इसमें जो कम समय लेता है उसमें गुना करेंगे तब ना ज़्यादा के बराबर होगा, तो 3 गुना हो, इसलिए 3 से गुना किए ऊपर वाले में, उधर वाले में। तो डी से डी खत्म हो गया यहाँ पे। तो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में हो गया कि 28 माइनस 3y, 28 माइनस 3y बराबर में, और बटा में 3, और बराबर में दिया हुआ है 3 बटा में 28 प्लस 3y बटा में 3। इसको ऊपर जाएंगे तो गुना होगा, तो 3 बटा में 28 माइनस 3y, और बराबर में यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 बटा में 28 प्लस 3y। तो एक काम कीजिए, इसको काटेंगे हम, 3 से कटेगा ये 3 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 3y बराबर में 28 तिहाई, 28 तिहाई होता है 28 तिहाई, 8 × 24 के 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 84, माइनस के 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9y। एक काम कीजिए, 84 जो है वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो 84 में से 28 घट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, 56, माइनस के 56 हो जाएगा, और बराबर में ये प्लस के हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 12y, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये 3 बार में, 4 से कटेगा ये 3 बार में, और 4 से कटेगा ये 14 बार में, 4 से कटेगा ये 14 बार में, और 4 से कटा ये 3 बार में। तो y का मान निकालना है तो हो जाएगा 14/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12,
12 और 2 14/3 यानी 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए y का मान आ गया 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अभी तक यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हुए थे, यदि आप जुड़ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।